इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था इंडिविजुअल बोनस प्लान। इसमें हमने कई सारी विधियां देख ली थी। हेल्से प्रीमियम प्लान, हेल्सेवियर प्लान, रोवन प्रीमियम प्लान, टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट प्लान, गैंट बोनस प्लान, इमर्सन एफिशिएंसी प्लान, मैरिक्स मल्टीपल पीस रेट प्लान, बेडॉक्स पॉइंट प्रीमियम प्लान और बार्थ वेरिएबल शेयरिंग प्लान। हमने देखा था हेल्से प्रीमियम प्लान। इस प्लान में क्या है कि द वर्कर इज पेड एट परसेंटेज 30% to 90%, but usually 50% of the time saved over the standard rate per piece। जो स्टैंडर्ड टाइम दिया है, यदि उसमें जो बचाया गया समय है, जैसे कि यदि किसी भी काम को करने के लिए मज़दूर को 6 घंटे का समय दिया है, लेकिन उस मज़दूर ने उसको 5 घंटे में ही कंप्लीट कर लिया, तो जो 1 घंटे का समय बचा है, उस 1 घंटे के समय को प्रीमियम के रूप में भुगतान किया जाएगा। तो स्टैंडर्ड टाइम इज़ फिक्स्ड फॉर ईच जॉब और ऑपरेशन। स्टैंडर्ड टाइम प्रत्येक जॉब के लिए फिक्स है। इफ़ द लेबर कंप्लीट्स एट स्टैंडर्ड टाइम और more, he is given the standard price. If time saved minus wages given for actual hours saved as a bonus। जो बचाया गया समय है वो बोनस के रूप में उसको पेमेंट किया जाएगा। उसके लिए फॉर्मूला है टोटल अर्निंग्स किस तरह से निकलेगी, आवर्स वर्कड जो कि जितना काम किया गया है, रेट पर आवर प्लस परसेंटेज टाइम सेव्ड इज मल्टीप्लाइड बाय रेट पर आवर। यह है हेल्से प्रीमियम प्लान। सेकंड है हेल्सेवियर प्लान। It is calculated as Healse premium plan. The only difference is that the rate of premium or bonus is only 30% in place of 50%। Healse premium plan में तो 50% था, जबकि यहाँ प्रीमियम या बोनस जो है वो किस रूप में 30% दिया जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, टोटल अर्निंग्स इक्वल्स टू आवर्स वर्कड इनटू रेट पर आवर प्लस 30% टाइम सेव्ड रेट पर आवर। आवर्स वर्कड रेट पर आवर 30% टाइम सेव्ड इनटू रेट पर आवर। तीसरा है रोवन प्रीमियम प्लान। वेजेस आर पेड ऑन टाइम बेसिस। ये समय पर आधारित बोनस का भुगतान, वेजेस का भुगतान किया जाएगा। इफ वर्कर टेक्स स्टैंडर्ड टाइम और मोर टाइम, ही इज पेड फॉर द एक्चुअल टाइम टेकन। If worker takes less than the standard time, then he is paid a bonus। अगर वो स्टैंडर्ड टाइम से कम समय में अपना काम पूरा कर लेता है तो रोवन प्रीमियम प्लान के अंतर्गत इस फॉर्मूले के आधार पर उसको वेजेस का भुगतान किया जाएगा। टोटल अर्निंग्स इक्वल्स टू आवर्स वर्क इज मल्टीप्लाइड बाय रेट पर आवर प्लस टाइम सेव डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड मल्टीप्लाइड बाय आवर्स वर्कड मल्टीप्लाइड बाय रेट पर आवर। नेक्स्ट है टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, दिस सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय F.W. टेलर। द मेन फीचर्स ऑफ दिस इंसेंटिव प्लान आर एज फॉलोज। जो टेलर है, टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम है, वो F.W. टेलर के नाम से इसको जाना जाता है। द मेन फीचर्स ऑफ द इंसेंटिव प्लान आर एज फॉलोज। डे वेजेस आर नॉट गारंटीड। इट डज नॉट एश्योर एनी मिनिमम अमाउंट ऑफ वेजेस टू वर्कर्स। A standard time for each job is set very carefully after time and motion studies. 2 piece rates are set for each job, the lower rate and the higher rate। 2 तरह की रेट्स, मिनिमम एंड हायर रेट होगी। The lower piece rate is payable where a worker takes a longer time than the standard time to complete the work।
Higher rate is payable when a worker completes the work within the standard time. लोअर पीस रेट इज़ पेबल वेयर अ वर्कर टेक्स लॉन्गर, अगर उसने ज़्यादा समय लिया है, स्टैंडर्ड समय से ज़्यादा समय लिया है किसी वर्कर ने काम करने के लिए, तो उसको लोअर पीस रेट के आधार पर वेजेस का भुगतान किया जाएगा। और जिस व्यक्ति ने स्टैंडर्ड टाइम से कम समय में अगर काम कंप्लीट कर लिया है तो उसको हायर रेट से पेमेंट किया जाएगा। तो इसमें दो तरह की रेट निर्धारित कर दी गई, एक तो लोअर रेट और एक दूसरी हायर रेट। दो इसके अंदर जो रेट्स है वो निर्धारित कर दिए जाते हैं। 2 piece rates are set for each job, the lower rate and the higher rate. The lower piece rate is payable where a worker takes a longer time plan than the standard time to complete the work, and higher rate is payable when a worker completes the work within the standard time. अगर उसने स्टैंडर्ड टाइम में अपना काम कंप्लीट कर लिया है तो उसको हायर रेट से भुगतान किया जाएगा। अब गैंट टास्क बोनस प्लान क्या है? गैंट के अनुसार टास्क बोनस प्लान क्या है? आउटपुट एंड देन पेमेंट। पहला आउटपुट बिलो स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड आउटपुट एंड देन आउटपुट अबव स्टैंडर्ड। पेमेंट किस रूप में होगा? गारंटीड टाइम रेट से। टाइम वेजेस प्लस बोनस ऑफ 20%, नॉर्मल टाइम वेजेस एंड आउटपुट अबव स्टैंडर्ड हायर पीस रेट से। यदि आउटपुट होगा बिलो स्टैंडर्ड तो गारंटीड जो टाइम रेट है उसके आधार पर पेमेंट होगा। यदि स्टैंडर्ड आउटपुट है तो टाइम वेजेस प्लस अ बोनस ऑफ 20%, नॉर्मल टाइम वेजेस और आउटपुट अबव स्टैंडर्ड होगा, हायर पीस रेट के अकॉर्डिंग भुगतान किया जाएगा, हायर पीस रेट से पेमेंट किया जाएगा। यह है गैंट टास्क बोनस प्लान, जिसमें 3 चीज़ें हैं कि यदि आउटपुट जो है वो बिलो स्टैंडर्ड, अगर स्टैंडर्ड से कम है तो यदि स्टैंडर्ड आउटपुट है जितना तय किया गया है उतना ही आउटपुट हुआ है, और यदि जितना तय किया गया था जो एक मानक जो आउटपुट है उससे भी ज़्यादा यदि उत्पादन हुआ है तो 3 कंडीशन हो गई। पहली हो गई बिलो स्टैंडर्ड आउटपुट एंड देन स्टैंडर्ड आउटपुट एंड थर्ड इज़ आउटपुट अबव स्टैंडर्ड। देन इनका पेमेंट किस तरह से होगा? तो यदि आउटपुट बिलो स्टैंडर्ड आउटपुट है तो वो होगा गारंटीड टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग पेमेंट होगा। यदि आउटपुट स्टैंडर्ड है तो टाइम वेजेस प्लस अ बोनस ऑफ 20% नॉर्मल टाइम वेजेस एंड देन आउटपुट अबव स्टैंडर्ड वो होगा हायर पीस रेट के अकॉर्डिंग उसका पेमेंट किया जाएगा। फिर आता है इमर्सन एफिशिएंसी बोनस प्लान। इमर्सन एफिशिएंसी बोनस प्लान के अंतर्गत अंडर दिस प्लान बिलो 66.67% एफिशिएंसी, नो बोनस, ओनली गारंटीड टाइम रेट वेजेस पेड। यदि जो एक लेबर की एफिशिएंसी है वो यदि 66.67% से कम होगी तो उसको कोई बोनस नहीं दिया जाएगा, केवल उसको गारंटीड टाइम रेट के अकॉर्डिंग वेजेस का पेमेंट कर दिया जाएगा। इमर्सन एफिशिएंसी बोनस प्लान के अंतर्गत यदि उसकी एफिशिएंसी 66.67% से कम है तो कोई बोनस नहीं दिया जाएगा, केवल गारंटी टाइम रेट के अकॉर्डिंग वेजेस का पेमेंट होगा। फ्रॉम 66.67% to 100% एफिशिएंसी, दैट रेट ऑफ बोनस इंक्रीज्ड ग्रेजुअली। तो जो रेट दिया गया है उस बोनस के रेट के अकॉर्डिंग उसको क्या दिया जाएगा? पेमेंट किया जाएगा। एट 100% रेट ऑफ बोनस इज 20% ऑफ नॉर्मल वेज रेट एंड देन 100% से भी ज़्यादा है तो 1% ऑफ इंक्रीज इन बोनस फॉर 1% इंक्रीज इन एफिशिएंसी। हर 1% के इंक्रीमेंट पर 1% इंक्रीमेंट की एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग उसको लेबर को पेमेंट किया जाएगा। यदि 66.67% एफिशिएंसी है तो कोई बोनस नहीं दिया जाएगा, केवल गारंटी टाइम रेट के अकॉर्डिंग पेमेंट की वेजेस का पेमेंट किया जाएगा। यदि 66.67% से 100% के बीच में एफिशिएंसी है तो रेट ऑफ बोनस इंक्रीज की जाएगी, और यदि 100% है तो बोनस दिया जाएगा 20% ऑफ नॉर्मल वेज रेट। अगर उससे भी अधिक है, अबव
अबव 100% तो 1% के इंक्रीमेंट पर 1% एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग बोनस का पेमेंट किया जाएगा। और इसका फॉर्मूला होगा टोटल अर्निंग्स इक्वल्स टू आवर वर्कड इनटू रेट पर आवर प्लस EBP divided by 100 into hours worked multiplied by rate per hour। यह है आपका इमर्सन एफिशिएंसी बोनस प्लान। मेरिट मल्टीपल पीस रेट प्लान। अब मेरिट्स मल्टीपल पीस रेट प्लान में आ जाएगा आपका लेवल ऑफ एफिशिएंसी और पीस रेट। इसमें क्या आएगा, लेवल ऑफ एफिशिएंसी में अप टू 83% ऑर्डिनरी पीस रेट, अप टू 83% यदि है, यानी 83% तक यदि एफिशिएंसी है तो ऑर्डिनरी पीस रेट से वेज का भुगतान कर दिया जाएगा। यदि 83% से 100% तक यदि एफिशिएंसी लेवल है तो 110% ऑफ पीस रेट से अपन लेबर का भुगतान किया जाएगा, लेबर का पेमेंट किया जाएगा। और यदि अबव 100% एफिशिएंसी, यदि 100% से अधिक एफिशिएंसी है तो 120% ऑफ पीस रेट के अकॉर्डिंग पेमेंट किया जाएगा। मैरिक्स मल्टीपल पीस रेट प्लान के अंतर्गत लेवल ऑफ एफिशिएंसी एंड पीस रेट में अप टू 83% होगा तो ऑर्डिनरी पीस रेट होगा, 83% से 100% होगा तो 110% ऑफ पीस रेट होगा। यदि 100% से भी अधिक एफिशिएंसी है तो 120% ऑफ पीस रेट से पेमेंट किया जाएगा, 120% से भुगतान किया जाएगा। नेक्स्ट आपका आएगा